आज हम लोग देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो 10वां का सिलेबस है अभी 2025 का, इसमें 3 चैप्टर है। ध्यान देना, 3 चैप्टर इसमें है, लेकिन एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया और एकदम असंख्य डिलीट कर दिया है। इसमें मात्र 5 प्रश्न था और पांचों एक ही था, और इसमें एक और 3 नंबर में आना होता था और डिलीट कर दिया। तो जाने दो, अब दुए पढ़ेंगे और दुए से उतना नंबर मिलना है। देखो इधर इस चैप्टर का नाम दिया गया दूरी सूत्र और इसका नाम दिया गया विभाजन सूत्र। ये 2 पढ़ना है, विभाजन सूत्र। तो आज हम लोग अभी दूरी सूत्र देख रहे हैं, फिर विभाजन भी देखेंगे। अगर ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो 1 नंबर का 2 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में मिला है और 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न, यानी कुल मिला के देखें तो 7 नंबर फायदा होता है 2 चैप्टर पढ़ने से। और दोनों चैप्टर पढ़ने में आपको मुश्किल से 15-17 क्वेश्चन बनाना है ना। सभी आसान प्रश्न है। ध्यान दो, कोई भी बिंदु के निर्देशांक हम लोग 9th में ही पढ़े थे कि वह रेखा जो भूमि पर लंब हो उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। वह रेखा जो भूमि पर कितना डिग्री का कोण बनाता हो, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और वही ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान दो, वह रेखा जो भूमि अक्ष के समांतर हो उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और उस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। भूमि के समांतर हो उसको कहते हैं एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा। भूमि के समांतर हो उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और उस क्षैतिज रेखा को कहते हैं क्या, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। जब कोई समतल पृष्ठ है जिसको मैथमेटिक्स में बोला गया कार्तीय तल, कोई भी समतल पृष्ठ को, कार्तीय तल को में हम जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। और यही निर्देशांक का ही जानकारी आपको था तो आप बना पाए ग्राफीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वही बना पा रहा है जिसको निर्देशांक की जानकारी है, अन्यथा वहां भी 3 नंबर गोल हो जाएगा जो ये नहीं जानता है। 9th में हम लोग पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 था निर्देशांक ज्यामिति, और चैप्टर नंबर 4 था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और कोई भी बिंदु कहीं भी हो कार्तीय तल पर, यहाँ आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई भी कहीं बैठा हो अगर कार्तीय तल पर, तो उस बिंदु का हम निर्देशांक बता सकते हैं। निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष से उसकी कितनी दूरी है, वाई अक्ष से उस बिंदु की कितनी दूरी है। ध्यान दो, परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन फंसा सकता है पंडित जी। कोई भी बिंदु मान लो ये है, कोई भी बिंदु के निर्देशांक को हम सूचित करते हैं एक्स, वाई। कोई भी बिंदु के निर्देशांक को हम एक्स, वाई के रूप में सूचित करते हैं।